मुझे 1 जनवरी को पता चला था थायराइड का। मैं सो के उठती थी तो मेरे हाथ पैर पूरे फूल जाते थे। अब मैं सोचती थी कि मेरे क्यों फूल जा रहे हैं। और मैं एक्सरसाइज करती थी फिर भी नहीं वो ठीक हो जाते थे। फिर अपने 2 दिन ठीक हो जाते थे। ऐसे करते करते मैं फिर चेक करवाई, मुझे थायराइड निकली। और डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर दवा लेने बोले। मैंने कोई दवा नहीं ली। यूट्यूब खोली, आपके लाइव टीवी, इंडिया लाइव टीवी में मैं देखी और एक्सरसाइज शुरू की। मैं सिर्फ एक्सरसाइज से ही अनुलोम विलोम, शीर्षासन, हलासन, उज्जयी, सिंहासन, ये सब मैं करके 3 मंथ में मैं कंप्लीट कर ली सारी थायराइड। मैं अब एकदम नॉर्मल हूँ। अब T3 T4 TSH नॉर्मल है। यस। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, सफ़ेद दाग यस, है। मैं वैक्सीन लेने सफ़ेद के वाइट पैचेज। वाइट पैचेस आ गई है। और ये आए किसके बाद? वैक्सीन के बाद। वैक्सीन के बाद वाइट पैचेज। वैक्सीन के बाद बहुतों को जोड़ों में दर्द, किसी किसी के तो हाथ पैर ही रह जाते हैं। इतनी रफ्तार में हो रही है, जैसा हो जाता है। इतनी रफ्तार में हो रही है कि ईचिंग आ रही है और वो स्किन गायब हो जा रही है। खुजली आती है। अब कायाकल्प सर्वकल्प रेगुलर खाना। जी, मैं कायाकल्प सर्वकल्प भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। हाँ, कायाकल्प सर्वकल्प रेगुलर खाना। यहाँ पूरा बस्ती से लेकर के और कायाकल्प की और सर्वकल्प की बस्ती में गोधन अर्क लेके, कायाकल्प की ही बस्ती, शंख प्रक्षालन और फिर पूरा ये स्नेहन, स्वेदन, विरेचन भी कर लो आप पंचकर्म में ना, तो पूरा ये अंदर से ख़त्म हो जाएगा। जी, मैं पंचकर्म कर रही हूँ। पंचकर्म में विरेचन भी कर लो और ये सारी चीज़ें, और साथ में स्टीम भी ले लो। और यज्ञ की भस्म का पानी मैंने बोला था ना आज, ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी वैक्सीनेशन से, रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार की जो जहरीली चीज़ें खाते, सिंथेटिक चीज़ें, ये सिंथेटिक, ये सब ये वैक्सीन भी सिंथेटिक चीज़ों से बनाते हैं। बहुत बुरी हालत रहती है। तो इनका बॉडी को डिटॉक्स करने में यज्ञ की भस्म का पानी, ये छोटी छोटी चीज़ें, और नमक आदि टोटली बंद करके, नमक और मीठा आदि तली हुई चीज़ें, नेचुरल फूड के ऊपर आ जाओ। तो मैं घर पे ही नीम का लेप बनाकर उसमें कायाकल्प तेल, गौमूत्र डालकर मैं लेप लगाकर धूप में बैठती थी। तो अभी कहाँ कहाँ आया है? मुंह पर और पूरे मुंह पे और ये पैर पे। तो पैर पे यहाँ तक आ गए? हाँ। तो ये 4-5 तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको हमने एक बार ठीक कर दिया, जिनकी फिर वापस उनका जो है इंसुलिन शुरू हो गया। टाइप 1 वालों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, उनके लिए, जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस, आर ए फैक्टर हमने एकदम नेगेटिव कर दिया था, वापस वो आर्थराइटिस में जकड़ में आ गया। किसी को तो फाइब्रोमाइल्जिया, किसी को जोड़ों में दर्द, किसी को ये शरीर में कंपन, और किसी को तो हाथ पैर रह ही गए, जो है पैरालिसिस जैसा हो गया, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई। ये किसी को सफ़ेद दाग। ये तो पूरे दुनिया के अंदर सर्वे नहीं करवाने दे रही है कंपनियां, और सरकारें भी डरी हुई हैं। इसलिए बोले जो लोग डर जाएंगे, इसलिए इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात ही मत करो। जो भी होंगे तो झेल लेंगे लोग अपने आप। तो हाँ, तो यदि पूरे वर्ल्ड में हर दवाई के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नेट के ऊपर लिखा मिलेगा, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये कोरोना की वैक्सीनेशन खास करके जिनको ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जिनको लिकोडर्मा बहुत ज़्यादा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा बहुत ज़्यादा, सोराइसिस बहुत ज़्यादा, एक्जिमा, एक्यूट सोराइसिस, जिनको बहुत ज़्यादा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, पहले उनको अच्छा कर लो। और अच्छा करने के बाद में भी बहुत लोगों ने अपने आप को ठीक कर लिया था, वापस वैक्सीन लगाई तो फिर दोबारा से उभर गए रोग। इसका मतलब है बॉडी में रिएक्शन बहुत खतरनाक करती है, बाल झड़ना और फिर ये सब दम उखड़ना और पल्पिटेशन हाई होना, डाइजेशन का ख़राब होना, ये तो सब कोरोना और कोरोना की वैक्सीन दोनों के ही सामान्य लक्षण हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ और बहुत इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक ही इस वैक्सीनेशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसको बाहर निकाल देंगे। हाँ।